हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कल मैंने वीडियो बनाई थी, मार्केट में गिरावट 2000 की तरह होगी और ये बात कहने वाले थे जेफरीज के ग्लोबल इक्विटीज हेड क्रिस्टोफर वुड। वहीं पर ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि सेंसेक्स 1 लाख जाएगा। यानी एक साइड डाउन की बात, दूसरे साइड अप की बात। और यहीं पर कहानी है रीड बिटवीन द लाइंस की। यानी वो सीक्रेट मैसेज आर्टिकल में छुपा होता है जो लोग समझते नहीं हैं। लोग हमेशा सिर्फ ऊपर का हेडलाइन समझकर या तो पैनिक हो जाते हैं या बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि उसके अंदर में जो लिखी बातें होती हैं वो हमें जानने की जरूरत है। तो कल जब वीडियो बनाई तो वीडियो पर भी काफी सारे कमेंट थे जहां पर लोग ने प्रूफ किया कि कभी भी वो रीड बिटवीन द लाइंस पर फोकस नहीं करते और आधा सुनकर डर जाते हैं और मिस्टेक करते हैं। कल की वीडियो में मैंने अपना सारा पॉइंट भी शेयर किया था, बट कहानी वही थी कि आधा सुनकर रिएक्शन देना। बट मेरे भाई, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर। और इसीलिए मैं आज लेके आया हूं आपके सारे सवालों के जवाब, जहां पर एक ही इंसान एक साइड कह रहा है कि भैया मार्केट में होने वाली है बम्पर गिरावट, और वहीं पर दूसरे साइड सेंसेक्स 1 लाख जाएगा। तो किसको सच माने, किसको फॉलो करें, किस बात में दम है और क्या है पूरा हकीकत, उसको हम आज समझने वाले हैं, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है कोई भी मिस नहीं होगी। साथ में एक बिग बिग गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि टेलीग्राम पर 7वीं बुक डाल दी गई है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर से जुड़ जाइएगा। और ऐसे ही लगातार टेलीग्राम पर एक के बाद ऐसी ऐसी बुक देते रहेंगे जिनको पढ़ के आपको आएगा मज़ा। तो आज मैं आपको क्या क्या करने वाला हूं वो बता देता हूं कि क्रिस्टोफर वुड के दोनों आर्टिकल के रीड बिटवीन द लाइंस को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपका डर दूर हो और आपको तसल्ली मिले। और हमेशा की तरह वीडियो की लास्ट में अपना पॉइंट शेयर करूंगा, तो प्लीज लास्ट पॉइंट कभी मिस ना कया करें कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आज की कहानी को पूरा समझने के लिए सबसे पहले आपको कल 8:30 बजे की वीडियो को देखना जरूरी है, जहां में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि 2000 में क्रैश होगा, क्यों कहा गया है। उसको शॉर्ट में बता देता हूं कि क्रिस्टोफर वुड जो जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी हेड हैं, उनका कहना है जो मार्केट में गिरावट है ये शुरुआत है, अभी आगे आप और भी बड़ी गिरावट देख सकते हैं। और वहां पर जो आप सबसे ज़्यादा गिरावट देखेंगे वो टेक शेयर में हो सकती है। और इस चीज़ को उन्होंने 2000 में जो डॉट कॉम बबल आया था, इंटरनेट युग की जो उस समय शेयर में गिरावट हुई थी, उससे रिलेट करते हुए यहां पर बताने की कोशिश की गई है। और सेम टू सेम अभी मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से करेक्शन जोन में, जहां पर इंडिया में भी पेटीएम जोमेटो कार्ड ट्रेड की लगी पड़ी है, आप सब देख रहे हो, इश्यू प्राइस के नीचे भी है। वहां पर फेसबुक जैसे दिग्गज शेयर जो मतलब बड़ी कंपनियों की लिस्ट में अच्छी पोजीशन रखते थे, यानी छठे नंबर पे आते थे, वो भी घसक कर 11 नंबर पे आ गए। वहां पर क्रिस्टोफर वुड का मानना है ये गिरावट रुकने वाली नहीं है। तो ये कहानी शॉर्ट में थी इसकी। अब बात करते हैं सेंसेक्स 1 लाख जाएगा उसके बारे में। ये कहने वाले कोई और नहीं, क्रिस्टोफर वुड ही है। बट यहीं पर रियल गेम है समझने का। उनका कहना है 2026 तक, अभी क्या चल रहा है 2022, 2026 तक 1 लाख जा सकता है। वहां पर उन्होंने कुछ कंपनी के अर्निंग के बारे में भी बताया कि 5 साल में, जो आगे आने वाला 5 साल है, वहां पर ईपीएस में 15% का ग्रोथ देखेंगे। वहीं पर औसत यानी एवरेज मल्टीपल जो है वो 19.4 के लेवल पे रहेगा। अभी अगर सेंसेक्स जो है तो अभी और 5 साल, यही है रीड बिटवीन द लाइन। अब यहां पर अगर बड़ा सिंपल आसान शब्दों में कहें तो उनकी भाषा में 11% की एनुअल तेजी देखने को मिल सकती है। करेक्ट। यहां पर उन्होंने दो खतरे भी बताए। पहला खतरा बताया यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी, और दूसरा खतरा बताया क्रूड ऑयल में लगातार जो प्राइस बढ़ रहा है वो। तो इस तरीके से आपने एक ही इंसान की दो बात सुनी।
जिसका एक साइड डाउन का है, दूसरे साइड अप का है। अब यहीं पर समझना है क्या और कैसे। सबसे पहले जब वो 1 लाख जाने की बात कर रहे हैं तो कदापि आज का आज नहीं, वो आगे के 5 साल के बारे में बोल रहे हैं। और आगे के 5 साल में जब वो बोल रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे है, अभी मैं और डिटेल में जाने से पहले, क्या आपको लगता है 5 साल तक मार्केट गिरता ही रहेगा? कभी हिस्ट्री में कभी ऐसा देखा है कि 5 साल तक गिरता ही रहेगा? पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। एक्चुअली ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में अभी भी 2020-21 की तेजी को देखकर कई सारे नए लोग आए और वो लोग दूसरों को पैसा कमाते देखकर झूठे वाले इन्वेस्टर बन गए। जो सच्चे वाले इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि मार्केट में तेजी मंदी दोनों चलती है। पोर्टफोलियो में जब आप बाय करते हैं तो 20-20, 25-25% तक की गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन जब रैली होती है तो पैसा बनता है। ये सबसे मास्टर स्ट्रोक है। तो यहां पर समझने की बात है कि जिस मंदी के बारे में वो कह रहे हैं वो 2022 है और जिस तेजी के बारे में वो कह रहे हैं वो आने वाला 5 साल है। यानी मंदी को अगर शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो मंदी एक शॉर्ट टर्म की कहानी है, चाहे उसको आप साल 2 साल से ले लो। और अगर तेजी की बात कहा जाए तो वो लॉन्ग टर्म ले लो, वो 5 साल के हिसाब से। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5 साल में अगर गिर भी गया तो आप तेजी देखोगे या नहीं देखोगे? ये मुझे जानना है हर एक इंसान से कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यही रिप्लाई आपके सारे दिमाग के दुख दर्द को, टेंशन को दूर कर देगा। तो क्या 5 साल के बाद यहां जो मार्केट है अगर गिरावट होती भी है, अच्छी वाली भी गिरावट होती है, तो क्या मार्केट रिकॉर्ड हाई पर 5 साल के बाद रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का कमेंट बॉक्स में। तो आई होप सबसे पहले तो आपको इनके दोनों स्टेटमेंट का फर्क समझ गए होंगे कि ये मंदी की कहानी 2022 वाली और तेजी की कहानी 2026 तक वाली है। और वहां पर आप भी एग्री करते होंगे कि हाँ सर, ये बात अब हम सही समझे हैं कि ये रीड बिटवीन द लाइन की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब आते हैं मेरी बात पर। मैं लगातार बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं और आज फिर से रिपीट करूंगा उसी कहानी को। 2022 बिग 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 लर्निंग वाला होने वाला है। पैसे को संभाल के रखें, कोई जल्दबाजी ना करें और फोकस करें गुड क्वालिटी स्टॉक पर, अंडर वैल्यू स्टॉक पर, जहां पर एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करने की। ध्यान से, मुझे पर्सनली करेक्शन लगता है, जो टॉप से बोल रहा हूं वो आपके सामने है। मंदी मुझे लगती नहीं है, उसके बारे में भी मैं लगातार बोल रहा हूं। 2022 अगर आप सोचते हैं 2020-21 वाला रिटर्न देगा तो भी आप गलत हैं, वो भी दिमाग से निकाल दीजिए, वो भी लगातार बोल रहा हूं। मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। 2020-21 में नॉन स्टॉप तेजी हुई मेरे दोस्त, नॉन स्टॉप। मार्केट ओवर वैल्यू हो गया, वहां पर मार्केट को करेक्शन होना था, बट कोई भी सटीक बहाना नहीं मिल रहा था। और अब जाकर मार्केट को सारे बहाने एक साथ मिल गए, चाहे वो रसिया या यूक्रेन का हो, क्रूड ऑयल का हो, इन्फ्लेशन का हो, फेड के इंटरेस्ट रेट का हो, सारे बहाने मिल गए। और इन बहानों में जो सबसे ज्यादा कैटलिस्ट का काम किया वो था रसिया और यूक्रेन। इसीलिए मार्केट में करेक्शन भी बना हुआ है। वहां पर कल की वीडियो में मैंने लास्ट सेगमेंट में बहुत अच्छे तरीके से कहा था, अगर रियलिटी में रशिया और यूक्रेन का अगर मामला सॉर्ट होगा तो उसका सीधा एक्शन देखना क्रूड ऑयल पे, बाकी किसी मीडिया पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया भी कुछ नहीं। वहां पे आप खुद देखते हो, अमेरिका बोलता है आज हमला करने वाला है, कल हमला करने वाला है, रशिया बोलता है करने वाले नहीं है। मतलब कौन करेगा, ना हम वहां बैठे ना आप बैठे, बट क्रूड ऑयल वहीं बैठा है। क्रूड ऑयल के प्राइस बता देंगे, क्रूड ऑयल के प्राइस बता देंगे कि लफड़ा ठंडा हो रहा है या नहीं। तो मेरी नजर में तो क्रूड ऑयल सबसे बेस्ट इंडिकेटर है अभी के मामले में। तो वहां पर मार्केट रसिया यूक्रेन से डाइसी बना हुआ है। फेड इंटरेस्ट की कल एक स्टेटमेंट ने डाइसी कर दिया, जहां पर एक साइड से कुछ ऑफिसर कह रहे हैं बहुत तेज इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, वहीं पर दूसरी साइड कहा जा रहा है इतनी तेज इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीजें कई सारी डाइसी में जाती हैं और यही चीज है कि मार्केट खुद एक सही दिशा क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ऊपर नीचे में आप फंसेंगे 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 फंसेंगे। वहां पर आपको एक सही एजुकेशन की ज़रूरत है, सही जानकारी की ज़रूरत है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। वहाँ पर देखिए मार्केट में है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो 72% तक गिरावट की बात कही जा रही कि वैल्यूएशन उड़ेंगे, बट ये बात आज से नहीं, जो टॉप से आप गिरावट देख रहे हैं उसको। बट कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आप देखो तो
पेटीएम के शेयर की वैल्यूएशन कितनी गिर गई टॉप से, कहाँ पीछे रहा, कार ट्रेड की वैल्यूएशन कितनी गिर गई। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जहां पर आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। और वहां पर जो स्पेशली ट्रेडर के पास पैसे कम होते हैं, एक तो उन्हें ये फ़र्क समझना है आप रियल इन्वेस्टर हैं या सिर्फ किसी को देखकर बने वाले इन्वेस्टर। क्योंकि किसी को देखकर इन्वेस्ट करेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपने एक्चुअली मार्केट की हिस्ट्री नहीं देखी है कि मार्केट में कितना उतार चढ़ाव होता है, और वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कभी नहीं फंसेंगे। तो इस चीज़ को जानिए, समझिए, और आपका स्वागत है 25 फरवरी की ऑनलाइन क्लास में, जहां आपको सब कुछ डिटेल में सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस कोई भी सीख सकता है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे। हाथ पकड़ के क्या होता है, आप कभी यूट्यूब देखते हो, कभी बुक्स पढ़ते हो, उसमें आपको कोई स्ट्रेटजी दिखती है, बट यूज करने जाओ सही है या गलत है, आपने उसका इंटरप्रिटेशन सही लिया या गलत लिया, कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा। वहां पे हम आपको उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन बताएंगे। साथ में जब लाइव ट्रेडिंग होती है तो लाइव ट्रेडिंग में एंट्री कब, स्टॉप लॉस कब, टारगेट कब, बिग टारगेट के लिए होल्ड कब, सब कुछ आप सीखने वाले हो। आपको देने वाले हैं स्क्रीन मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन। तो हर चीज आपको मिलने वाली है और कोई भी सीख सकता है। सीखेंगे तो कमाएंगे, वरना रोज लॉस करके कब तक मार्केट में सेट हो पाएंगे। तो मौका जाने ना दें, 9708094321 पे कॉल करें। एंड आई होप आज की वीडियो में जितना डर था, जितना कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रह भी गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल की वीडियो में फिर कवर करेंगे। क्योंकि आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद था, जो ये लोगों के बीच कंफ्यूजन था कि 1 लाख वाली बात और ये गिरावट वाली बात किसको किस तरीके से लेना है, उसको दूर करना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको घर घर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर और उनका कंफ्यूजन दूर होना सही है। थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर करते रहें, प्यार देते रहें।